हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। तो मैंने अभी पेपर देखा और जो पेपर देख के पता चल रहा है कि अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो नो डाउट पेपर टफ़ है। क्यों टफ़ है उसके पीछे मैं रीज़न भी बताता हूँ, फिर हम कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे कैसे क्या चीज़ें होंगी। अगर मैं इकॉनमी की बात करूँ तो ठीक है, इकॉनमी इन्होंने इस बारी जो पूछा है वो मॉडरेट लेवल का पूछा है, बट उसमें क्या किया इन्होंने न्यूमेरिकल्स बना दिए। तो एक होता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो आपको कॉन्सेप्ट पता है उसको आप अप्लाई करो। तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट बन जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऑप्शन इस बारी इन्होंने मतलब हर बारी ये इनोवेट करते रहते हैं, तो इस बारी इन्होंने इनोवेट करके एक नया ऑप्शन लेके आए जिसमें 3-3 चीज़ें, जैसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। तो इसमें थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट बन जा रहा है और काफ़ी सब्जेक्टिविटी आएगी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से। तो अगर आपके गलत भी हो रहे हैं ना, तो आप उसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि हाई चांसेस है कि क्या पता आपके ही सही हो जाए। तो इनको तो आप निकाल देना जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत डिबेटेबल है और आपको पता है यूपीएससी कैसे आंसर की रखती है। सीधे आंसर के तो उल्टा सीधा रख देते हैं, तो ऐसे जब क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा ऑप्शन ट्रिकी हो या वेगनेस हो उसमें, तो फिर मतलब खुद सोच सकते हो, तब तो हाई चांसेस है गलत होने के। तो इन चीज़ों से मत घबराना। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, 2 4 5 नंबर इधर उधर हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा कम मतलब मान के चलो, प्लस माइनस 5 मार्क्स। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आए हुए हैं। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट वाले एरियाज़ के क्वेश्चन होते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर या जो हम पढ़ते रहते थे सूडान में, वो इस बार नहीं पूछा है, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल पूछा है और आउट ऑफ बॉक्स पूछा है, जिसका हम कभी नाम भी नहीं सुने होते वर्ल्ड हिस्ट्री में। हो सकता है आपने सुना हो सर्डिनिया वगैरह, नाम जो आया था, सिसिली सर्डिनिया क्या था, लेकिन फिर भी उससे सॉल्व किया नहीं जा सकता था। तो ये एक चीज़ था। और मैं अगर इसको स्क्रॉल करूं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के इस बारी सवाल आए हैं। कुछ पीवाईक्यू से आए हैं, जैसे आराघट्टा पीवाईक्यू में आया, लेकिन पीवाईक्यू में जो आया उसके बारे में एग्जैक्ट पूछा कि क्या था, कि वाटर बैग है या लार्ज व्हील है। तो अगर आपको पता है व्हील है तो आप आराम से लेके निकल जाओगे। फिर कुछ स्टैटिक क्वेश्चन आए हैं और बेसिक क्वेश्चन आए, आई वुड से ये नहीं कि ऐसा टफ था। जैसे ये विचित्र चरिता और ये सब किसे महेंद्र वर्मन को बोलते थे, ठीक है। ये ऐसे नाम है, अगर इसमें नरसिंह वर्मन नहीं लगाओगे, क्योंकि इसको वटापी कुंडा बोलते थे। वो पढ़ा होगा आपने कि पुलकेश टू जो था उसने इसको मारा था महेंद्र वर्मन को, तो उसका बदला लेने के लिए इनके लड़के मतलब नरसिंह वर्मन गए तो पुलकेश टू को मारा था, तो वटापी कुंडा टाइटल लगाया था। फिर एनसीएम के बारे में पूछा है, ये भी मैनेजेबल थे। फिर ये राजा राम मोहन रॉय के बारे में पूछा है। तो कुछ क्वेश्चन जो थे एंशियंट हिस्ट्री से थोड़े से मैनेजेबल थे। जैसे ये चोला वाला पूछा था कि कौन गया था साउथ ईस्ट एशिया में, तो हम पढ़ते रहते हैं ना, राजेंद्र चोला। अब जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पढ़ते हो लेकिन हाँ कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे पूछ रखा है। तो जैसे कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे। अब जैसे नाटो के कौन मेंबर है, ये कौन याद रखता है, मतलब इट्स मतलब टफ कि आप याद रखो। फिर एंडीज माउंटेन, ठीक है आप कॉमन सेंस लगाओगे बट कितना ही लगाओगे, तब भी आप फंस जाओगे कि ओनली 4 होगा, ओनली 5 होगा, तो 50-50 के चांसेस हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन टफ था। लास्ट ईयर से अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली टफ है, लास्ट ईयर थोड़े से ईजियर साइड में थे। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, देखो हम डिटेल एनालिसिस तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जो एक इम्प्रेशन होता है कि एस्पिरेंट माइंडसेट से जो चीज़ें मैंने सीखी हैं उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो लास्ट ईयर से पेपर टफ था। एक चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, सी सैट। सी सैट लास्ट ईयर से बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो यहाँ तो बहुत बड़ा गेम हो जाएगा सी सैट में, क्योंकि 2023 से तो नहीं टफ है, लेकिन हाँ 2023 के क्लोज में ही है। काफ़ी वैसे क्वांट्स आए थे, रीजनिंग थी नहीं इस बारी उतनी, और क्वांट्स जो हैं वो काफ़ी ट्रिकी टाइप के हैं। मतलब एकदम लास्ट में जाके एक एक दो दो में गलतियाँ हो जा रही हैं। पैसेज काफ़ी टफ आए थे, 2023 से भी टफ पैसेज है, 2024 से भी टफ पैसेज है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है सी सैट, ठीक है। लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, 87 के अराउंड गई थी। वो तब गई थी जब 3 क्वेश्चन उन्होंने हटा दिया था, ठीक है। 3 क्वेश्चन हटाए तो 192 मार्क्स टोटल बने, और उसमें भी 3 इन्होंने आंसर की गलत दे दी थी। तो 2 तो एकदम बेसिक आंसर गलत कर दिए थे, कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके जनरली वो गलत नहीं होती, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर वाला था। तो वो 5 क्वेश्चन तो उन्होंने हटा ही दो, तो 10 मार्क्स का इन्होंने गैप कर दिया था। 87 शायद इसीलिए थोड़ा सा कम कट ऑफ चली गई लास्ट ईयर, क्योंकि हम लोग 95 सोच रहे थे और 95 करेक्ट था अगर ये सारा 100 क्वेश्चन का सवाल बनाते और उसके बाद फिर ये रिजल्ट देते। लेकिन अगर इस बारी की मैं बात करूं कि कितनी जाएगी कट ऑफ, तो इस बारी देखो डेफिनेटली लास्ट ईयर से तो कम ही जाएगी। लास्ट ईयर अलग इक्वेशन था, इसीलिए
87 गया था। इस बारी अगर वो 100 पे 100 पूरा दे देंगे आंसर, या 100 पे 100 उन्होंने पूरा मतलब रिलीज़ किया रिज़ल्ट, तब कट ऑफ जाएगी 85 के अराउंड। आई वुड से 85 के अराउंड कट ऑफ जाएगी। अगर इन्होंने इसमें कुछ घोल किया, मतलब कुछ घपला किया, कुछ झोल किया, तो फिर कट ऑफ हो जाएगी अराउंड 80। मान लो एक आध क्वेश्चन डिलीट कर दिया या कुछ वैसे हो गया, तो 80 क्वेश्चन मेरे 80 मार्क्स जो है मेरे हिसाब से कट ऑफ होनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट, 80 टू 85। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ आपके कितने बन रहे हैं। अभी हम लोग मेंस का शुरू करने जा रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम रहेगा, उसकी फ़ीस है 9,999, जिसमें पर्सनलाइज तरीके से मैं गाइड करूँगा, 1-on-1 चीज़ें रहेंगी। और एक एक चीज़ और है, जो टॉपर्स प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जिसमें हम पीवाईक्यूज़ करेंगे, अराउंड 400 पीवाईक्यूज़ करेंगे, लास्ट 5 साल की टॉपर्स करवाएंगे आपको। छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी, उसमें कुछ सेशंस वैसे भी होंगे। तो 1-2 दिन में फाइनलाइज हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो, वहीं पे सारी डिटेल मिलेगी। यूट्यूब पे डिटेल उसकी नहीं मिलेगी, क्योंकि लिमिटेड सीट रखा जाएगा, तो लिमिटेड लोगों के लिए ही रहेगा वो। तो कट ऑफ फिर से मैंने बता दिया कि उसके लिए मत घबराओ। 85 से ऊपर तो नहीं जाएगी, आप मेरे से लिखवा लो। नहीं जाएगी 85 के ऊपर, मतलब इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि 85 क्रॉस कर जाए। लास्ट ईयर 87 गई थी, मैंने आपको वो भी रीज़न बता दिया, क्योंकि क्वेश्चंस डिलीट हुए थे। तो उस कंपेयर में आप ये मत सोचो देखो लास्ट ईयर से टफ है पेपर, नो डाउट। तो ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर 87 गया था तो इस बार 75 चला गया। लास्ट ईयर 87 इसलिए गया था क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस डिलीट किए थे। इस बारी 80 जाने के चांसेस हैं, क्योंकि सीसैट टफ आया है, सीसैट टफ आया है। तो ये एक बड़ा रीज़न हो जाएगा। तो 80 टू 85 मेरे हिसाब से कट ऑफ होनी चाहिए। 80 टू 85 हो सकता है 80 के नीचे भी चली जाए, क्योंकि किसी को तो पता होता नहीं है, कोई ब्रह्मा तो है नहीं, मैं कोई ब्रह्मा तो हूँ नहीं। एक हम आइडिया लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं। तो अगर आपके इतने आ रहे 75 अबव हो जनरल कैटेगरी से, तो मतलब हाई चांसेस हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होके हो ही जाते हैं। तो अच्छे से तैयारी करो, और अभी 1-2 दिन का ब्रेक लो, बाकी फिर से पढ़ाई पे लग जाओ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने मार्क्स आए। एलिमिनेशन भी बहुत चला है, बहुत काम किया, बहुत सारे लोग को मैसेजेस भी आए। बहुत चीज़ें नहीं भी करती हैं, लेकिन जनरली ऐसे पेपर में तो आपको एलिमिनेशन ही लगाना पड़ेगा। साइंस में बहुत एलिमिनेशन चले, तो आप एक बार चेक करोगे, जब हम पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो उस हिसाब से 80 मतलब 80-85 अगर आपने बेसिक गलतियाँ नहीं करी हैं, तो यू कैन मैनेज, मतलब मैनेजेबल है 80 के अराउंड। अगर आप बेसिक गलत नहीं करते हो, जैसे ये महेंद्र वर्मन चोला, ये सब देखो बेसिक सवाल है ना, पॉलिटी के भी कई सारे बेसिक सवाल हैं। तो वैसे टाइप के सवाल में आप आराम से मैनेज कर सकते थे, बट नो डाउट पेपर टफ था। चलो ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, और फिर आगे हम रोड मैप डिस्कस करेंगे वेरी सून। टेक केयर।